हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाइस्ता एंड यू आर वाचिंग जावेद क्लासेस। तो आज की वीडियो जो है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। तो आज हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मीनिंग। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ डिफाइंड एज वन इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर, distribution of products and fixation of prices are taken by private entrepreneur for the purpose of profit along with no control or pressure of government। मतलब क्या हुआ इसका कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी है जहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, यानी कि प्रोडक्शन जो है डिफरेंट सेक्टर्स में करना हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो अलग अलग प्रोडक्ट्स का, या उन्हीं प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के बारे में हो, वो सारे डिसीजंस जो है वो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लेता है और उसका पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। और जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हम बात करें तो वहाँ पे ना ही कोई कंट्रोल होता है और ना ही कोई प्रेशर होता है किसी भी गवर्नमेंट का। फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के फीचर जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक फ्रीडम, लेजर फेयर कंपटीशन, प्राइस मैकेनिज्म, कंज्यूमर सॉवरेनिटी और रोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ, तो बोल रहा ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर प्राइवेटली ओन्ड, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन यूज़ हिज प्रॉपर्टी एनी वेयर ही लाइक्स। यानी कि जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है तो वहाँ पर लोग जो है जो प्रोडक्शन के लिए जितने भी प्रॉपर्टी जो होता है, ये जितने भी मीन्स होते हैं वो सारे ही प्राइवेट ओन होते हैं, ठीक है। और जो ओनर होते हैं उस प्रॉपर्टी के, वो अपने प्रॉपर्टी को अपने मन से, अपने लाइक्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। दूसरा है लेजर फेयर फ्री ट्रेड। देयर इज़ नो स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी। तो जितने भी सोसाइटी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, उसमें स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का, हम कहेंगे किसका, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन नहीं होता। गवर्नमेंट किसी भी तरह का रोल नहीं प्ले करता है। तीसरा जो हमारा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गिव्स इकोनॉमिक फ्रीडम टू इंडिविजुअल, लाइक फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू कंजप्शन एंड फ्रीडम ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि हर तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है वो हर तरीके से हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया जाता है, जैसे कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम है कंजप्शन के लिए, इनके अपने अकॉर्डिंग जो है कमोडिटीज़ को चूज़ कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन इन इकोनॉमिक मीन्स द प्रेशर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु आर फ्री टू बाय एंड सेल्स। तो यहाँ पर कंपटीशन होता है, यानी कि इकोनॉमी में जो है वो नंबर ऑफ बायर्स भी वो काफ़ी लार्ज होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स भी काफ़ी लार्ज होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जब भी परफेक्ट कंपटीशन का माहौल होता है और कोई भी मोनोपोली नहीं होता है, तो लोग जो है वो फ्रीली बाय और सेल कर सकते हैं। प्राइस मैकेनिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या है, यानी कि जब भी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से होता है, यानी कि मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे जा कर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जहाँ पे दोनों बराबर हो जाए, वही प्राइस जो है वो कमोडिटी का फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर सोवरेनिटी। अंडर कैपिटलिज्म अ कंज्यूमर इज सपोज्ड टू बी सुप्रीम, यानी कि जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, उसी को सुप्रीम माना जाता है। एंड इज़ कम्पेयर टू किंग, वो राजा की तरह होता है। एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। तो जो क्वालिटी होगा या क्वांटिटी होगा वो बेसिकली, देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, तो जाहिर सी बात है जब वो प्राइवेटली ओन है तो वो काम किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। अब जब प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, कंज्यूमर से मिलेगा। और तो कंज्यूमर को अब जब सामान बेचना है तो कंज्यूमर के पसंद की क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट।
अब रोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अभी हम जैसे बताएं कि ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं प्रॉफिट के लिए, यानी कि अपने अपने फ़ायदे के लिए। उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। मेरिट्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म, तो जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं या जिनको हम बेनिफिट्स या एडवांटेजेस भी कहते हैं। तो आइए हम उन सब के बारे में देखते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो है लोअर प्राइसेस एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम क्या कहें कि कंज्यूमर जो है वो हमारा किंग होता है, यानी कि कंज्यूमर को सामान बेचना है तो अब जो है प्राइसेस क्या करने होंगे, कंपटीशन है, लोअर द प्राइसेस करेंगे और स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स को हम बेचेंगे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, तो क्वालिटी, अब अगर अच्छे प्राइसेस पे, लो प्राइसेस पे और अच्छी क्वालिटी पे अगर हम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं कंज्यूमर्स को तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होगा ही। लेस एक्सपेंडिचर और प्लानिंग, चूँकि गवर्नमेंट को यहाँ पे प्लानिंग नहीं करना होता तो लेस एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करता तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम आसानी से अपने मन मुताबिक जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है वो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। एंड नेक्स्ट है बेटर स्कोप फॉर इनोवेशन, तो चूँकि अब हमको जो है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल कराना है तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, कंपटीशन हाई है, डैट मीन्स हमको इनोवेशन की ज़रूरत है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है वो न्यू इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ का जैसे फ़ायदा होता है वैसे ही उसका दूसरे पहलू जो है वो उसका नुकसान होता है, तो कोई भी चीज़ का फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब देख लेते हैं उसके डिमेरिट्स और एडवांटेजेस, है ना, तो एडवांटेजेस या डिमेरिट्स कैपिटलिज्म के भी है कुछ कुछ। अब जैसे पहला क्या है, तो कैपिटलिज्म लीड्स टू इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, यानी कि लोग जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो जो जिस तरह से काम कर पाएगा उसी तरह का इनकम होगा, तो इनकम में जो है वो इनइक्वालिटी आता है, इक्वल इनकम सभी का नहीं होता है। फर्म्स कैन गेट मोनोपोली ओवर वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, तो फर्म का जो है वो मोनोपोली हो सकता है अपने वर्कर्स और कंज्यूमर्स के ऊपर। इन दी एब्सेंस ऑफ प्लानिंग देयर विल बी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो चूँकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट 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 के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्लानिंग जो है वहाँ पे क्या है, एब्सेंस है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो इंटरफेयर जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं रिसोर्सेज। नो अटेंशन इज़ पेड टू ह्यूमन वेलफेयर, हम बोल रहे हैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं मतलब वेलफेयर क्या हो गया, छूट गया, तो कोई भी अटेंशन जो है वो वेलफेयर पे नहीं दिया जाता है। लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल बैलेंस, अब चूँकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है और हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो है ना ह्यूमन वेलफेयर हमारे दिमाग में है नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ जब हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो किसी भी तरीक़े से हम चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो उस कंडीशन में हम जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल बैलेंसेस को काफ़ी टाइम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस थे हमारे कैपिटलिज्म के, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हांगकांग, ठीक है, यूएई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड, तो ये सारे जो इकोनॉमीज़ है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सब को पढ़कर हम लोग को क्या समझ में आया, तो कंक्लूज़न ये है, वी कैन से that in capitalist economy the production of all the goods and services is dependent on the demand and supply in the market, that is also known as market economy। यानी कि क्या हुआ, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है बोल रहा था जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का या सर्विसेज का वो किस पे डिपेंड करता है, तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसीलिए इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।